नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लास में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी एक्सरसाइज 5.2, 5.3, तो आप जाकर वो देखिए। उसमें हमने बताया कि डेरिवेटिव करते कैसे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। इसमें हम लॉग और ई फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ई फंक्शन और लॉग ये होता क्या है और हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है। मैं पहले इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि लॉग होता क्या है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2⁻³ = 8। अगर हमें इसे लॉग में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, लॉग 2, लॉग का बेस 2, 8 = 3। जो 3 होगा वो हमारा पावर होगा, और जो 2 रहेगा वो बेस रहेगा। 3 पावर 2 बेस, और जो हमारा आंसर निकल के आता है वो हम ऐसे लिखते हैं। आपको लॉग ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, log x। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें कुछ लिखा हुआ नहीं है बेस, लेकिन होता है ई बेस होता है, और इक्वल टू में जो आएगा उसका पावर होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूँ, इक्वल टू में मान लीजिए y आया, तो मैं इसको सॉल्व करके लिखूँ तो e की पावर y = x। अगर मैं ऐसे करके लिखूँ तो मतलब ये है। तो log का मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e की कुछ वैल्यू होती है, फिर उसकी पावर x। मैं इन दोनों का डेरिवेटिव बता देता हूँ। log x, इसका डेरिवेटिव होगा dx के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव बहुत ही आसान है, 1/x। ये log x का डेरिवेटिव हो गया। अब e की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x इसका डेरिवेटिव होगा ex। कोई चेंज नहीं होगा, वही डेरिवेटिव रहेगा। तो ये डेरिवेटिव हमने इस चैप्टर में सीख लिया। अब हम इसका यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। log a b, log a b, इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। यहाँ मल्टीप्लाई में है, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी है लॉग का। दूसरा है log a डिवाइड b। अगर दो डिवाइड में है तो a डिवाइड b, इसको लिखेंगे log a माइनस, सिर्फ यहाँ प्लस था तो अब यहाँ माइनस आ जाएगा, log b। ये हो गया दूसरा। और एक और है लास्ट, log a की पावर 4, log a की पावर 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को आगे लिख सकते हैं log a, log a की पावर 4 log a। क्योंकि ये यहाँ पे a 4 बार है, तो अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे log a की पावर 4 है, मतलब a मल्टीप्लाई में 4 बार है। अगर हम इस तरीके से खोलें तो log a प्लस log a 4 बार आएगा, तो चारों को जोड़ेंगे तो 4 log a आ जाएगा। इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। तो ये तीन ही इसकी प्रॉपर्टी है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हम करेंगे पहला क्वेश्चन।
एक्सरसाइज 5.4 हमने इसके बेसिक के बारे में सीख लिया। अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, हमें इसमें निकालना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको y मान लीजिए, y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखिए डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डेरिवेटिव कर दीजिए। तो y का डेरिवेटिव है dy बाई dx, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ दो फंक्शन है, एक ऊपर है एक डिवाइड में है। तो इसमें डिवाइड वाला रूल लगेगा जो मैंने बताया था उस दिन, पिछले वीडियो में बताया था हमने। मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन 1 फंक्शन 2। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन 1 का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज माइनस फंक्शन 2 का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज डिवाइड में फंक्शन 2 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जिसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो करते हैं, फंक्शन 1 का डेरिवेटिव e की पावर x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव यही होता है। फिर करेंगे मल्टीप्लाई सेकेंड एज इट इज। तो सेकेंड हमारा साइन x माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, फर्स्ट एज इट इज ए की पावर x डिवाइड सेकेंड का स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो dy बाय dx, e की पावर x कॉमन लेंगे, e की पावर x साइन x माइनस कॉस x साइन स्क्वायर x। तो ये हो गया इसका आंसर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको लेट y करके भी कर सकते हैं, dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं e साइन इनवर्स x d dx, मतलब इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है। तो क्या होगा, e की पावर साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होगा, हम e की पावर x उसका डेरिवेटिव करते थे e की पावर x, इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर साइन इनवर्स x। ये e का डेरिवेटिव हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। वहाँ पहले x होता था तो हम x का डेरिवेटिव 1 तो हम लिखते नहीं थे। अब यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हो गया e की पावर साइन इनवर्स x
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझ में आएगा। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। एक्सरसाइज 5.2 5.3 मैंने कवर करा दिया है बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप देख लोगे तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा। ये फंक्शन है e की पावर x की पावर 3, इसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x उसकी पावर 3, इसका डेरिवेटिव करना है d dx। तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करिए। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल, जो है एज इट इज लिख दीजिए। क्योंकि ई एक्स इसका हम डेरिवेटिव लिख देते हैं एज इट इज। ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव। अब हमें इसका जो पावर है उसका डेरिवेटिव करना है। इसका पावर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो हम इसको लिखते नहीं थे। तो अब इसका पावर एक्स क्यूब है, तब हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिखेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 आगे आएगा और एक्स की पावर 2 एक कम हो जाएगी, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। बहुत ही इजी है। 3x स्क्वायर ई की पावर x की पावर क्यूब 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये साइन उसका एंगल tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये है फंक्शन। इसको आप y लेट करके भी कर सकते हैं। y लेट कर लिया मैंने, दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर कराया था d/dx करके, या फिर y लेट करके dy/dx निकाल सकते हैं। इसको x से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, करते हैं। तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। आपको यहाँ लिखना है डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर आपको ये ऐसे लिखना है dy/dx। अब साइन का डेरिवेटिव, फिर उसके एंगल का। पहले साइन का डेरिवेटिव करते हैं। साइन का डेरिवेटिव होगा कोस, और एंगल उसका एज लिखना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये हो गया साइन का डेरिवेटिव। एक एक करके सबका डेरिवेटिव करना है, मल्टीप्लाई। फिर साइन का एंगल था tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x हमारा e माइनस एक्स इसका स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर, तो ये हो गया। मैं tan इनवर्स का यहाँ डेरिवेटिव लिख देता हूँ। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स है यहाँ तो एक्स स्क्वायर, यहाँ e की पावर माइनस एक्स है तो यहाँ e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। अब उसका भी एंगल है, अब उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। मल्टीप्लाई, वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ। e की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही होगा, एच डी लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एच डी होता है। अब उसका पावर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव होगा। माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। अगर x होता था तो हम मल्टीप्लाई 1 करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर माइनस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव -1 आएगा। तो इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। cos
उसका एंगल टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया। ये माइनस आगे लगा देता हूँ, डिवाइड में वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स और मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ये इसको ऊपर लिख दीजिए ई की पावर माइनस एक्स। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अगर इससे आगे सॉल्व होता तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये लॉग फंक्शन का है, क्वेश्चन नंबर 5। लॉग फंक्शन अगले एक्सरसाइज में बहुत यूज होगा। ये है लॉग कॉस ई की पावर एक्स। ये है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो लॉग कॉस ई की पावर एक्स डी डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव बोथ साइड, सॉरी यहाँ बोथ साइड तो ही नहीं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग है, सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे। लॉग का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स। तो लॉग का डेरिवेटिव होगा वन बाई एक्स, तो यहाँ करेंगे वन बाई जो इसका एंगल है पूरा कॉस, कॉस ई की पावर एक्स। ये हो गया लॉग का डेरिवेटिव। अब उसका एंगल है कॉस, कॉस का भी डेरिवेटिव करेंगे। मल्टीप्लाई कॉस का डेरिवेटिव होता माइनस साइन, साइन ई की पावर एक्स। एंगल जो है एच टी लिख देना है। जैसे लॉग का एंगल था कॉस ई की पावर एक्स, तो हमने एच टी लिख दिया। साइन को भी ऐसे लिख देंगे, साइन कॉस का एंगल था ई की पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव हुआ साइन ई की पावर एक्स। अब कॉस का भी एंगल है ई की पावर एक्स, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स। इसको सही से लिख देते हैं, माइनस साइन ई की पावर एक्स डिवाइड कॉस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स। ये तो हमारा बन गया 10, तो इसको लिखेंगे माइनस 10 ई की पावर एक्स डिवाइड में ई की पावर एक्स। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ई की पावर एक्स की पावर 5। ऐसा है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, करते हैं। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ई की पावर एक्स की पावर 5 होल डेरिवेटिव डी डी बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव यहाँ लिखता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करिए। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर। ई का तो डेरिवेटिव हो गया, अब इसका जो पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, एक्स पावर एक कम हो जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, प्लस फिर आएगा 4 डॉट 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 प्लस ये आएगा ई की पावर एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 5, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 आगे आएगा और एक्स की पावर 4। तो इसको डेरिवेटिव को अगर मैं सही करके लिखूं तो ई की पावर एक्स प्लस 2x ई की पावर एक्स
स्क्वायर प्लस 3x ई की पावर x क्यूब डॉट 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 आखिर में आएगा 5x की पावर 4 5x की पावर 4 EX5। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है e की पावर रूट x और उसका होल अंडर रूट। ये है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखिए यहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको मैं लिखूँ तो e की पावर x उसकी पावर 1/2 और इसकी होल पावर 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव करें डी बाई एक्स। इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो यहाँ जगह की कमी हो जाएगी, मैं यहाँ से करता हूँ। हमने एक्सरसाइज 5.2 में बताया था डेरिवेटिव करना। उसमें बताया था कि सबसे पहले पावर का करते हैं, फिर फंक्शन का, फिर उसके एंगल का। तो इसकी पावर है 1/2, तो उसको आगे लिखिए 1/2 और फंक्शन को एच टी लिखिए EX की पावर 1/2 और इसके पावर में से 1 लेस कर देते थे, माइनस कर देते थे। 1/2 माइनस 1 तो आएगा -1/2 मल्टीप्लाई पावर का डेरिवेटिव हुआ अभी। तो अब फंक्शन का करेंगे। फंक्शन है इसका ये, तो अगर हम ई का फंक्शन होता है तो इसका डेरिवेटिव होता है एच टी EX की पावर 1/2। फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब फंक्शन का जो इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसकी पावर है x की पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव सिंपल है, 1/2 आगे आएगा इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, एक और कम हो जाएगा इसमें से पावर, तो आएगा -1/2। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं। 1/2 4 डिवाइड में 4 आएगा। फिर इसका पावर -1/2 है तो ये अंडर रूट में आएगा। अंडर रूट ई की पावर x 1/2 है तो ये भी अंडर रूट में। हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसको हम ऊपर ही रखेंगे EX की पावर रूट मल्टीप्लाई 1/2 को तो हमने 1/4 लिख दिया। अब हम इसको लिखेंगे -1/2 है तो इसको लिखेंगे x रूट x, सिंपल। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये इससे कट सकता है क्योंकि ये सेम है, बस इसके पास रूट है तो ये रूट ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएगा। अगर आप करना चाहते हो, नहीं तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं। मैंने पीछे आंसर चेक किया, उसमें ऐसे लिखा हुआ था ई की पावर रूट x 4 और ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो इसको ऐसे लिख दिया था पीछे के आंसर में। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या तो आप आगे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग, उसका एंगल लॉग x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x dx। तो करते हैं इसका डेरिवेटिव। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, इसमें पावर तो है नहीं तो पावर का नहीं करेंगे। फिर फंक्शन का, सबसे पहले फंक्शन है log, उसका एंगल है ये,
तो लॉग का डेरिवेटिव होगा 1/x, इसका पूरा एंगल ये है तो 1/log x। फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब उसका एंगल था, उसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी log x का डेरिवेटिव करेंगे। अब log x का डेरिवेटिव होगा 1/x और फिर उसका एंगल था x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1। तो आंसर हो गया 1/2 x log x। सिंपल था, 2 स्टेप में आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है cos x log x। इसका डेरिवेटिव करना है अब तो cos x log x डिवाइड dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव मैं वहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जब 2 फंक्शन डिवाइड होते हैं उसका कैसे करते हैं। 2 फंक्शन है डिवाइड में, फंक्शन 1 फंक्शन 2, इसका डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज़ डिवाइड में सेकंड का स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करिए और इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। यहाँ जगह की कमी हो रही है, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सेकंड एज यानी लॉग एक्स माइनस सेकंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x, फर्स्ट एज इज कॉस एक्स, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, डिवाइड में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको डेरिवेटिव तो हो चुका है, अब थोड़ा इसको सही करके लिख देते हैं। माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ये एक्स वहाँ इंटू होगा, माइनस कॉस एक्स एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यह है आंसर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा फंक्शन है कॉस, उसका एंगल है log x प्लस e की पावर x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos log x प्लस e की पावर x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको ऐसे लिखेंगे d/dx। इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। कॉस का डेरिवेटिव सबसे पहले पावर का होता है, इसका पावर तो है नहीं, इसलिए फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है कॉस, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। इसका एक्स पूरा ये है, इसका पूरा एंगल ये है, तो एज इट इज लिख देंगे log x प्लस ई की पावर x। ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब इसका एंगल है ये, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा इनटू log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है ई की पावर x। इसका डेरिवेटिव हो गया। अगर आपको कोई डाउट है या आपको डेरिवेटिव में कोई दिक्कत है तो पिछले जाके वीडियो देखिए, तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँ, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर मेरे लिए कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।